हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई। दिया हुआ क्वेश्चन में सेल एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्सप्लोड्स, है ना। ये दो फ्रेगमेंट्स में एक्सप्लोड करता है M1 और M2 के। तो मतलब इतने पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से अपने को ये पता चल रहा है कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगा, है ना, क्योंकि बाहर से कोई भी फोर्स इस पर नहीं लग रहा है। एक्सप्लोजन जो हो रहा है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है। सो इसमें बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, दैट्स वाई मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा। तो हम अगर देखें तो पी इनिशियल कितना लिखेंगे हम, तो पी इनिशियल लिखेंगे भाई 0। तो ऑब्वियस सी बात है पी फाइनल भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब क्या बोलता है कि एक्सप्लोजन के बाद जो M1 मास है ना, उसके पास स्पीड कितना आ जाता है, u आ जाता है। तो सीधी सी बात है कि जो M1 का मोमेंटम है तथा जो M2 का मोमेंटम है, इन दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए, तभी ये नेट कितना हो पाएगा, 0। तो भाई ऐसे लिख सकते हैं कि M1 मल्टीप्लाइड बाई यू इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाइड बाई v। तो हमको यहाँ से v का वैल्यू मिल जाएगा और वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 u अपॉन कितना M2। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ओके, अब देखो आइडिया क्या है, यहाँ से अपने को निकालना है सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंटरनल फोर्सेस की वजह से, है ना। असल में वर्क डन पूछा हुआ है ना, तो वर्क डन तो यार सीधी सी बात है, जो वर्क डन होगा वो हम किसके बराबर लिख देंगे, डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम से। अब ये याद रखना कि वर्क एनर्जी थ्योरम में सारे फोर्सेस का वर्क डन आता है ना, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव हो, सारे फोर्सेस का वर्क डन आता है, ठीक है। तो भाई डेल्टा के अपन निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स लिख सकते हैं अपन। तो के इनिशियल तो 0 था, के फाइनल लिखना पड़ेगा। तो देखो M1 का ऑलरेडी कितना वेलोसिटी है, u, तो हाफ M1 u स्क्वायर। और भाई M2 की बात करें तो हाफ इंटू M2, और उनकी वेलोसिटी देखो कितनी है, M1 u बाई M2। तो इसका स्क्वायरिंग कर दो। अब देख लो भाई यहाँ से क्या आ सकता है, तो ये आ रहा है हाफ M1 u स्क्वायर, और ये देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हाफ, है ना, यहाँ से एक जो मान लो M2 कटेगा तो ये आ जाएगा M1 स्क्वायर u स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, एक M2 तुम्हारा बच जाएगा। तो अब यहाँ से ना हाफ M1 u स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ बचेगा भाई u, 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचने वाला है, M1 प्लस M1 अपॉन M2, है ना। तो ऐसा कोई ऑप्शन जो अपने को दिखे हम वहाँ मैच कर सकते हैं। तो अपने को ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है ना वो रेलेवेंट लग रहा है, अगर तुम देखो तो थर्ड वाला ऑप्शन, है ना। तो हम इसको टिक कर देते हैं। सो ये हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। ओके।